नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में श्री राम को लेकर, प्रभु राम को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती दिखाई दे रही है, राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। कुछ विषय ये हैं भगवान श्री राम का स्वरूप, उनका जो विग्रह है जो स्थापित किया गया है, योजना है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि इस योजना में जिन जिन स्थलों को चयनित किया गया था, जहां पर प्रभु श्री राम ने अपने पग धरे थे, जहां पर कि उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था माता सीता के साथ, अनुज लक्ष्मण के साथ, क्या वो सचमुच सही हैं या फिर उन पर भी कुछ ऐसी बातें हैं। ये तमाम विषय हैं जिसको लेकर की राजनीति गरमा रही है। हालांकि देखिए, छत्तीसगढ़ में मैं शुरू से एक बात ये कहता था कि जो राम है, प्रभु श्री राम है, ये जो धर्म का पिच है, कांग्रेस इस पूरे विषय पर, जहां पूरे देश भर में इस पिच पर खेलने से बचती थी, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने यहां पर प्रभु श्री राम को लेकर ऐसी अपनी एक पिच तैयार की थी, जहां पर कि वहां पर तत्कालीन विपक्ष मतलब बीजेपी इस पर सामना करने से, मैं कहता हूं, थोड़ा सा हिचकती थी। क्योंकि श्री राम को लेकर, प्रभु श्री राम वन गमन परिपथ को लेकर जो उन्होंने काम किया था और सवाल भी उठाए थे, पूछा था कि 15 वर्षों आपने क्या किया, आप तो प्रभु श्री राम की बात करते हैं। लेकिन अब ये जो पूरा विषय है दूसरे रूप में, दूसरे स्वरूप में सामने आ चुका है, जिसकी मैंने अभी शुरुआती चर्चा की। इस पर ही हम बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। चूँकि अभी पैकेज में थोड़ी सी देरी है तो मैं सीधे ही चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। पहले परिचय करवा देता हूं अपने विशेष मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गंधर्व पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गंधर्व जी, आपका स्वागत है। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आशीष जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गंधर्व पांडे जी, जैसा कि अभी ये विषय बिल्कुल अभी का ही तो नहीं है, इसकी मैं देखता हूं कि पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसका जो हम देखते हैं, अतीत विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो 5वें दिन ये चर्चा उठी थी। तब इन बातों को कहा गया था कि भाई जो राम स्वरूप प्रभु श्री राम का जो आपने जो मूर्ति स्थापित की है, वहाँ पर जो रखी है, मतलब बाकायदा उसकी स्थापना, तो मैं नहीं कहता कि शास्त्रोगत जैसी, शास्त्रोनुचित जैसी स्थापना होती है, लेकिन जो आपने वो जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित की है उसका स्वरूप श्री राम जैसा नहीं है। एक बात थी। योजना पर भी आपने सवाल उठाए थे। योजना जहाँ जहाँ रखी गई थी, जहाँ जहाँ स्थापित की जानी थी, इन मान्यताओं को लेकर प्रभु श्री राम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण जो साथ में उनके थे, ये वो स्थल है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले, गंधर्व पांडे जी, पहले ये नहीं देखा था। जब ये पूरी योजना चल रही थी, जब बातें चल रही थी, जब ये प्रतिमा स्थापित हो रही थी, उस वक्त ये सारे विषय नहीं थे। जब कांग्रेस ने एक कदम बढ़ते हुए ये काम किया था, जहाँ पर माता कौशल्या का मंदिर है छत्तीसगढ़ में, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, यहाँ की वो भांजा हैं, तब मैंने ये बात नहीं सुनी थी। क्या ये तब स्वरूप को लेकर ये सारी बातें, मतलब ये स्पष्ट नहीं हो पाया था क्या ये स्वरूप वैसा नहीं था, ऐसा होना चाहिए, और भी चीजें? गंधर्व जी, देखिए, इसमें स्पष्ट मैं आपको ये करना चाहूंगा कि सबसे प्रथम में आप जब देखेंगे तो जब वो मूर्ति की स्थापना की गई, तभी से हमारे जो पार्टी के नेता थे, जो वहां पर लोकल लीडर्स थे, उन्होंने भी कहा कि ये मूर्ति जो है ये विकृत है, ये किसी और की मूर्ति बना दी है, ऐसा प्रतीत होता है। इसमें वो जो आराध्य हमारे प्रभु श्री राम हैं, उनके प्रति जो एक आस्था और आदर उत्पन्न होना चाहिए, उनको देख के जो उनके मुख से एक सौम्यता दिखती है, झलकती है, वो कहीं ना कहीं इस मूर्ति में नहीं थी। अच्छा जी। तो इस प्रकार से इस मूर्ति को विकृत पाया गया। अब इसके पश्चात आप जब इस पूरी परियोजना की बात करते हैं तो पूरी परियोजना, जैसे कि कांग्रेस की जो 5 साल की सरकार रही, उसमें जब आप देखेंगे तो जितने भी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जी, वे सभी की सभी योजनाएं पूर्णतः भ्रष्टाचार लिप्त थी। अब अभी जो मूर्ति बन रही है उसमें, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, प्रभु का मुख चंद्रमा के समान, प्रभु के मुख से सौम्यता दिखेगी, दोनों होठ समान, आंखें बड़ी बड़ी, कान में कुंडल, इस प्रकार का, जिस प्रकार का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, उसी प्रकार की प्रतिमा प्रभु श्री राम की बननी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस पक्ष में थी।
कि ये मूर्ति विकृत है। और जैसे ही हमारी सरकार आई, पूर्व में हमारे संस्कृति मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, जब 5वें दिन विधानसभा में ये प्रश्न उठा तो उन्होंने भी इसके लिए कमेटी बनाई, जिसका अजय चंद्राकर जी को अध्यक्ष नियुक्त किया। और अजय चंद्राकर जी वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी हमें स्पष्ट कहा था कि ये जो राम वन गमन का पाठ इन्होंने बनाया है छत्तीसगढ़ से, तो बहुत सारी तो ऐसी जगहों को भी जोड़ दिया है जिनका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, प्रमाण नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पे अपने लोगों को, अपने परिचित लोगों को, अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाने का जरिया है। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड, तो वो पूरा देश भली भांति जानता है। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का समारोह किया गया तो ये आने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उसके बाद एक तरफ जब ये छत्तीसगढ़ की बात आती है तो पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके स्वर्गीय पिताजी, वो पूजनीय हो चुके हैं आज की डेट में। वो किस प्रकार की बातें करते थे ये भी किसी से नहीं छुपा है। वो सनातन विरोधी किस प्रकार की बातें किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक पैर दूसरे जगह रखते हैं, एक पैर दूसरे जगह रखते हैं। जब सनातनियों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, तब फिर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ये कर देती है कि हमने छत्तीसगढ़ में ये किया। आपने सिर्फ 5 साल भ्रष्टाचार किया है और इस योजना में भी वही काम था। और जो पर्यटन विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा हुई है, उनका भी बयान आया है कि मूर्ति को जो ग्वालियर के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं उनके द्वारा बनवाया जा रहा है, जिन्होंने विभिन्न मूर्तियों को बनवाया है, और बहुत ही सुशोभित और बहुत ही अच्छी मूर्ति स्थापित होगी। जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे एक बार पूछूंगा गंधर्व जी कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसको लेकर आपके मन में सवाल है। और दूसरी बात ये भी आपसे पूछूंगा, आप तैयार रखिएगा, कि ऐसी कौन सी संरचनात्मक त्रुटि है उस विग्रह में, उस प्रतिमा में, जिसे लेकर आप कह रहे हैं। एक तो आपने भाव बता दिया, और भी क्या है ऐसा। ठीक है आशीष यादव जी, आप सुन रहे होंगे गंधर्व जी जो कह रहे हैं, सहमत हैं सर कि ठीक है बन गया, स्थापित तो आपने किया, शुरुआत तो आपने की। अगर वो कह रहे हैं ऐसा भाव नहीं आ रहा है, अगर आप भी इससे सहमत है तो कह लीजिए सर स्थापना तो हमने की, आप बदल लीजिए, क्या जाता है। देखिए ऐसा है कि हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, कण कण में बसे राम, हर क्षण में बसे राम जी। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं, अगर माने तो उन्हें पत्थर पे भी ईश्वर दिखते हैं, और ना माने तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि क्या खुद भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर सोच पा रही है कि वो क्या कर रही है। जो राम वन गमन पथ बनाया गया छत्तीसगढ़ में, मूर्ति स्थापित की गई राम जी की, अब ये उस मूर्ति को हटाएंगे, उस मूर्ति को तोड़ेंगे और उसकी जगह पे एक नई मूर्ति का ये जो है स्थापित करना चाह रहे हैं। और इनका तर्क क्या है कि ये जो मूर्ति है ये राम जैसी नहीं दिखती है। अब आप सोचिए कि अब राम भगवान का स्वरूप कैसा होगा। कोई हर व्यक्ति ईश्वर को अपनी परिकल्पना से देखता है और अपनी कल्पना में बनाता है। आप अगर हम आज बच्चों से पूछेंगे तो शायद रामानंद सागर के टेलीविजन के राम ही उन्हें असली राम नजर आते हैं आंख बंद करने पर, या फिर जो हमने बचपन से चित्र देखे। आप अगर छत्तीसगढ़ में आशीष ये बच्चे शायद ना जाने, हमें ऐसा लगता है, मुझे आपको ऐसा लगता है, उस समय के लोग थे, बच्चे क्या जानेंगे। वो तो अभी जो एनिमेशंस में होते हैं वो राम जी उन्हीं के समझते हैं। हमारे आपके मन में वो छवि अभी बसी है जी। तो देखिए ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी परिकल्पना है, कल्पना है। और देखिए कारीगरों ने मेहनत से कल्पना करके राम भगवान की मूर्ति बनाई, जिस पर हमें गर्व है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस की सरकार आई, ये वनगमन पथ बनना शुरू हुआ, मूर्ति स्थापित की गई, सरकारी कार्यक्रम रामायण के और रामचरितमानस के आमतौर पर होने लगे। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को अजीब सी चिढ़ हो गई कि भैया ये तो हमारा टेंडर था, हमारी ठेकेदारी है, हम धर्म के ठेकेदार हैं, और राम के तो ये तो बताते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं। जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने विश्व को बनाया, जिसने हर एक इंसान को बनाया, उन्हें ये लेकर आए हैं, ऐसा इनका दावा है।
तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा चिढ़ी हुई थी और इनको लगा कि कैसे तैसे इसको ओवरटेक करना है। तो अब ये तथ्य सामने आ गया कि जो है मूर्ति राम भगवान जैसी नहीं दिख रही है। ये बहुत हास्यास्पद बात है और इसमें हंस रहे हैं लोग कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आप बस्तर चले जाइए, आप साउथ छत्तीसगढ़ में जितने भी मूर्तियां बनी हुई हैं, जितने मंदिर बने हुए हैं, वो लगभग सिमिलर है जो चंदखुरी में स्थापित है राम भगवान उनसे। तो अब क्या ये प्राचीन मंदिरों को भी तोड़ के नई मूर्तियां लगाएंगे? क्या इनके मुखट, इनके चश्मे से देखना होगा कि राम भगवान कैसे दिखते हैं? अब ये भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी करेगी इस देश में, लगता है। ठीक है के शर्मा जी, जैसा कि ये विषय फिर से निकल कर आ गया है, ठीक है, पहले ही आ गया था जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस समय भी था, उस समय ही निकला था और अभी ये कह दीजिए कि बिल्कुल डोमेन में है जब चर्चा हो रही है। ग्वालियर में मूर्ति बन रही है, जो मुखाकृति है वो बन चुकी है और नीचे के जो और भी जो हिस्से हैं वो बनाए जा रहे हैं और 2 महीने में तैयार हो जाएगी, ये भी बताया जा रहा है, स्थापित की जाएगी फिर से। क्या लगता है, आप जब राजनीति देखते हैं, राजनीति के साथ इन बातों को देखते हैं, धर्म के इन बिंदुओं को देखते हैं, विशेषकर प्रभु श्री राम जैसे विषय को देखते हैं जो सृष्टि के, ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पालनहार हैं, तो ये पिटारे से क्यों निकला है विषय? कोई इसका राजनीतिक कारण देख पाते हैं के शर्मा जी? निश्चित रूप से राजनीति भी है इसमें, क्योंकि आज राजनीति में धर्म बढ़ा हुआ है और भाजपा का हिंदुत्व की विचारधारा छिपी हुई नहीं है। दूसरी चीज जो प्रतिमा को लेकर कही जा रही है, उसमें एक बात कही जाती है बार बार कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। प्रभु की जो बहुत सारी बातें अभी बताई गई है, जिस तरह से उनके सूर्य के समान होठ होना चाहिए, हाथ जो है वो लंबे थे, बीच की उंगली जी, आजान बाहु कहे जाते थे राम जी, आजान बाहु थे, घुटने से लंबे उनके हाथ थे, जैसा कि बता रहे गंधर्व जी, वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि वो समकालिक थे, उन्होंने देखा था। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। ये इसके कहने के साथ साथ तमाम प्रकार की बातें उन्होंने कही है। और शंकर जी भी आते हैं तो वो अलग बात कहते हैं, साधु संत अपनी बात कहते हैं, बचपन के राम की अलग छवि आती है, वन में गए राम की अलग छवि आती है, और जो युद्ध स्थल में पसीने की बूंदों के साथ जो भगवान राम जी नजर आते हैं उसकी अलग छवि दिखाई देती है। राजनीति के लिए भी इसमें एक बात आप देखिए कि जा पर रही कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई जी। तो यही स्थिति राजनीति में हो रही है। तो राम से विमुख कोई नहीं होना चाह रहा है। छत्तीसगढ़ में एक बड़ी राजनीतिक दांव भी कह सकते हैं और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान और यहाँ के जो कौशल्या माता की नगरी के रूप में, एक प्रदेश के रूप में एक छवि जो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनी है, उस दृष्टि से एक बेहतर प्रयास राम वनगमन पथ को कहा जा सकता है। 528 किलोमीटर की यदि एक सौंदर्यीकरण का काम होता है, 9 स्थानों पर ऐसे प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, तो निश्चित रूप से जो बातें कही जाती है कि ये है कि नहीं है कौशल्या माता का, ये अजय चंद्राकर स्वयं पहले भूपेश सरकार के समय सवाल उठाए थे। तो उस समय बात यह आई थी कि जब राम वनगमन पथ का जो शोध संस्थान, शोध समिति बनी थी, श्याम बैस वगैरह तमाम लोग थे उसमें को एक बार तय किया गया कि ये रास्ता हो सकता है। इसमें जैसे एक बात आई कि उस समय कोसला नगरी ढूंढा गया, कौशल नाम का कोई गांव है क्या, वहां पे मंदिर हो सकता है क्या? निश्चित रूप से कोसला गांव को ढूंढा गया, लेकिन वहां भी पूजा होती है। ये चंदखुरी जो है, यहाँ पे एक चूंकि मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम भगवान कौशल्या माता की गोद में है, ये एक प्रमुख कारण बनता है। इसके साथ ही तमाम प्रकार की जो रास्ते की बात है, कोई नहीं कह सकता कि इसी रास्ते से गुजरा है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से हम देखते हैं। जैसे एक और बात कहता हूं जो शायद अभी सामने नहीं आई है, जैसे कि लवन और कसडोल को क्या लव और कुश की नगरी कह सकते हैं? तो वैसी स्थिति में वहां पे क्या, वहीं पे क्या कोई नदी है क्या वैसी, पंपा नदी जिसकी बात कहते हैं, जहां लव कुश का जन्म हुआ? तो ये बातें आगे जाके किस रूप में लेगी नहीं कह सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के पर्यटन विकास की दृष्टि से इस वन पर्यटन मार्ग का निश्चित रूप से सौंदर्यीकरण होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि कांग्रेस ने शुरू किया है, 138 करोड़ की लागत की बात आई, अब भाजपा आई है, तो राम वनगमन पथ से मुझे ज्यादा लगता है कि वो शक्तिपीठ परियोजना लेके आ रहे हैं। लेकिन राम वनगमन पथ को लेकर जिस तरह से बेर लेके अयोध्या गए थे मुख्यमंत्री, तो एक प्रतीकात्मक कहा जा सकता है कि यहाँ से
बेर वो लेके गए थे, शिवरी नारायण का बेर कह करके। जी तो तमाम प्रकार के विकास की दृष्टि से हम देखें, धार्मिक मान्यता के देखें, छत्तीसगढ़ की एक राष्ट्रीय छवि के रूप में देखें, तो ये राम वनगमन पथ पर विवाद नहीं होना चाहिए। और जो प्रतिमा की बात आ रही है, मुझे लगता है कि पहले की प्रतिमा भी लगभग 75 लाख की लागत थी, अभी का भी 78 लाख रुपए कहा जा रहा है। तो प्रतिमा, आप जो पहली चीज की कि प्रतिमा ये विग्रह प्रतिमा है, इसकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मौसम के सूर्य में मतलब गर्मी के समय में, बरसात में, ठंड में जब इसका मौसमी असर होगा तो उस प्रतिमा का क्या स्वरूप चेंज होगा नहीं होगा, उसकी रख रखाव की बात आएगी। उसके साथ ही हम देखते हैं धार्मिक मान्यता के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक मंदिर के भीतर स्थापित किया जाता है, लेकिन ये विग्रह प्रतिमा है, इसको स्थापित किया जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण है जो स्वरूप देखने वाली बात है कि ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि चेहरा को साफ देख के समझना या पढ़ना या आस्था का भाव की जो बात आ रही है, अभी भी ऊंचाई उतनी ही रखी जा रही है। तो देखना है इसमें कितनी सफलता प्राप्त होती है भाजपा को। लेकिन भाजपा जो हिंदुत्व के मुद्दे पर ये राजनीति कर भी रही है कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी कश्मीर के परिणाम को लेकर कहा गया कि नया मुस्लिम लीग के रूप में कांग्रेस को परिभाषित किया राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भाजपा के, तो ऐसी स्थिति में ये राम वनगमन पथ के साथ साथ ये जो प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा स्थापित करने की बात कही जा रही है, भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने एक शुरुआत की थी और भूपेश बघेल ने अयोध्या में जब राम मंदिर स्थापना की बात चल रही थी और चुनावी परिणाम को लेकर चर्चा हो रही थी, तब जाके यहाँ पे ये राम वनगमन पथ की बात आई थी। तो वैसी स्थिति में लाभ कांग्रेस नहीं ले पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों में एक जो भावना पैदा होना चाहिए राम वनगमन पथ के प्रति और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के प्रति, उसमें सफलता भूपेश बघेल को मिली है कहा जाता है। जी 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 गंधर्व पांडे जी, यही विषय था जैसा कि कह रहे हैं शर्मा जी जो कह रहे हैं। इसके पहले आप उनका भी जवाब दे लीजिएगा, आशीष जी जो कह रहे थे, क्योंकि वो तो कह रहे थे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, और भी भाई अपने अपने रूप होते हैं, देखने का स्वरूप का होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैसा नहीं है। एक बात कहता हूँ, बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में इसका पूरा वर्णन है कि प्रभु श्री राम कैसे थे। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु श्री राम कैसे थे। अजान बाहु थे, दोनों हाथ घुटने के नीचे आते थे, कमल लोचन थे, आंखें जी थीं कमल के जैसी थीं। आपको याद होगा जब शक्ति पूजा होती है, एक कमल कम पड़ता है तो वो तीर निकाल कर आँख निकालने जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि माता ने मुझे कमल नयन कहती थी, कमलों जैसा नयन वाला, तो एक आँख चढ़ा देती हूँ, एक कमल की पूर्ति हो जाएगी। तो ये तमाम उनके बिंदु थे, मतलब बिल्कुल वर्णन था, ऊपर से नीचे तक वर्णन था। फिर भी अगर एक विग्रह स्थापित हो गया है तो उसे क्या हटा देना इसलिए कि वो कांग्रेस ने स्थापित किया है, आप उसके साथ या फिर कहीं और पर एक दूसरा विग्रह लगा दीजिए, उससे सुंदर लगा दीजिए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ, प्रवक्ता मत कहिए, बड़े नेता उनके साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता क्या। तो वही आपसे पूछ ले रहा हूं मैं। देखिए, मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये एक पूर्णता आस्था का विषय है। बिल्कुल पूर्णता, आप जब दृश्य को देखते हैं, जब आप मूर्ति को देखेंगे, जब आप विकृत मूर्ति दिखती है और सामने एक सुशोभित मूर्ति दिखती है, तो दोनों में अंतर आदमी को अपने आप पता चल जाता है जी। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ जन बता रहे थे कि लागत में ज्यादा कोई अंतर नहीं, तो लागत में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, तो फिर उसके बाद अभी प्रभु का मुख पूर्ण हो चुका है। सैंड स्टोन से जो मूर्ति बन रही है, अगर मेरा फोन दिख रहा हो तो मैं दिखाना चाहूंगा जी, है ना सर। तो ये वो मूर्ति है जो बन रही है ना। तो इसका एक बार स्क्रीन खोलिए, थोड़ा वॉल पे भी दिखाइए, हमने जो लगाई है स्क्रीन खोलिए जी। ये देखिए दोनों मूर्तियां मैंने रखी हैं, ये दोनों मूर्तियां मैंने रखी हैं। तो अब मेरा कहना स्पष्ट ये है, जब लागत दोनों की लगभग सेम है जी, और आप मूर्ति का अंतर जब आप सामने देख सकते हैं जी, तो इसमें कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट हो ही जाता है कि पेटी ठेकेदारों के द्वारा काम करवाकर एक खाना पूर्ति के लिए इस प्रकार की मूर्ति बना दी गई, विकृत मूर्ति। जब उसी लागत में इतनी सुंदर, इतनी सुशोभित मूर्ति बन सकती थी, तब भी प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए कि हमने ये नया चीज लाए हैं तो इसको करेंगे, 137 करोड़ का बजट रखा, उसमें से अभी 50% भी काम नहीं हुआ, पर 90% फंड रिलीज करवा दिया। मंदिर की ही अगर बात करें तो उसका क्वालिटी जांच किए बगैर उस समय अधिकारियों ने फंड रिलीज कर दिए।
क्योंकि उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी और उस समय जो अधिकारियों पे दबाव था, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इन्होंने 70 प्लस 70 पार इस प्रकार के नारेबाजी करके अधिकारियों के ऊपर भी दबाव बनाए। जो जो कार्य योजना की, मैं कांग्रेस सरकार की एक एक योजना जो इन्होंने पिछले 5 साल में चालू की है वो सभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हर योजना में जब आप बारीकी से देखेंगे तो उसमें भ्रष्टाचार आपको दिख जाए। जी, बारी बारी करके सभी चीजें सामने आ रही हैं। अभी इसमें जांच कमेटी बनी है, इसका सोशल ऑडिट होगा, अभी फिर विधानसभा सत्र होगा, उसमें अजय चंद्राकर जी इसके अध्यक्ष हैं। मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, पूरा प्रदेश भी देखेगा, सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। आशीष जी यही कह रहे हैं, गंधर्व जी, जो मैं समझ रहा हूँ आप भी यही समझ रहे होंगे कि आपने भगवान प्रभु श्री राम के चंद्रपुरी में जो माता कौशल्या है उस मूर्ति को मतलब श्रेय लेने के लिए, यश लेने के लिए आपने जल्दबाजी में एक ऐसी मूर्ति, एक ऐसा विग्रह स्थापित कर दिया जो कि सुशोभित नहीं था। मतलब जल्दबाजी में आपने आनन फानर में वो स्थापना कर दी कि पहले स्थापना तो कर दो, ये कह रहे हैं। मतलब आप अच्छी मूर्ति भी स्थापित कर सकते थे शास्त्रानुकूल, जैसा कि चर्चा की जा रही है, अभी बताया जा रहा है कि कैसे थे प्रभु श्री राम, ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट था, आस्था का विषय नहीं था, जल्दबाजी थी, ये कह रहे हैं। जवाब दे लीजिए। देखिए ऐसा है कि आपके स्क्रीन पर मैंने दोनों मूर्तियों को देखा जी, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे लिए प्रभु श्री राम की जो स्मृति मेरे मन में है वही श्री राम है मेरे लिए। और जो ये बातें कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कर लिया गया या ऐसा हो गया या वैसा हो गया, इसमें भ्रष्टाचार कर लिया गया है, पहले निर्णय कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग कि मूर्ति को बदलने के लिए मूल कारण इनके पास क्या है, कि मूर्ति श्री राम स्वरूप जैसी नहीं है, या इन्हें लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच कमेटी बनी हुई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, फिर भ्रष्टाचार अगर सामने आएगा तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आप स्थापित मूर्ति को, भगवान की स्थापित मूर्ति को हटाने का काम कर रहे हैं, और पूरे देश में अगर हमारा देश जो है बहुतायत में हिंदू समाज के लोग रहते हैं, सभी राम भगवान को मानते हैं और हृदय से राम भगवान की उपासना करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ये निर्णय भी लेने लगेगी कि राम की उपासना कैसे की जाए, किस स्वरूप में की जाए, कौन कैसे राम को देखे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि कभी भी किसी भी चुनाव में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस पार्टी जीते, राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, कभी भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के, सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से के वोट देने पर ही बनती है। तो आज तक अगर कांग्रेस की सरकारें भी बनी है तो हिंदू धर्म के लोगों ने उनको वोट देकर बनाया है। और अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये मतभेद है दोनों पार्टियों में, विपक्षी पार्टियां हैं, इसलिए आप भगवान का स्वरूप बदल देंगे, मतलब ये बात कतई भी हजम होने वाली बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, आ रहा हूं अंदर जी, अगर इनको ये लगता है कि मूर्ति ये जल्दबाजी में किया गया, तो ये 15 साल तो इनके पास थे, 15 साल तो समय पूरा था। 15 साल में इस चीज की परिकल्पना, राम वनगमन पर बनाने की परिकल्पना और इस तरीके से विकास करने की, इस पथ को डेवलप करने की परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी के मन में क्यों नहीं आई? इनको जो है स्काई वॉक बनाना था जिसपे 300 करोड़ खर्चा हो गया और वहीं का वहीं रुका गया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 15 साल के भ्रष्टाचार को मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद समय कम पड़ जाएगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने की बात अलग है, और ईश्वर में आस्था रखने की बात और इस तरीके से द्वेष की भावना से मूर्ति बदलने की बात बहुत अलग है। ठीक है गंधर्व जी, संक्षेप में सर, समय की बात है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्तागण, हमारे बड़े भाई जो भी कह रहे थे, मैं उनको उनके पार्टी का स्टैंड बताना चाहूंगा। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा था तो इनके पार्टी के लीडर कपिल सिब्बल जी जाते हैं कोर्ट। कांग्रेस पार्टी स्टैंड लेती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, जो हमारा राम सेतु है वो काल्पनिक है, इसका आपको ऑडिट भी मिल जाएगा, रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएगा। और उसके बाद एक और ये आस्था की बात करते हैं और बहुसंख्यक हिंदू समाज की बात करते हैं, सनातन समाज की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी का सेक्युलर, जो सूडो सेक्युलरिज्म का चोला ये ओढ़ के रखते हैं, ये कहीं ना कहीं उसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है, कल ही मोदी जी का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था
जब कांग्रेस पार्टी से पूछा गया कि भाई आप अपने वकील हटा लीजिए, 70 साल इनकी सरकार थी, ये चाहते तो उस समय ही कर देते ऑर्डिनेंस लाके, ये चाहते तो अपने वकील हटा के कर देते, पर इन्हें क्या है, एक सांप्रदायिक भय बना के रखना था अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। आरोप प्रत्यारोप के ऊपर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस पक्ष में नहीं थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बने। और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया तो आनंद फानंद में प्रभु श्री राम के नाम से इनको लगा कि हमारी तो सरकार चली जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अयोध्या में इतना सुंदर भव्य मंदिर बनवा ही रहे हैं, तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और ज्यादा पॉपुलेशन और ज्यादा आबादी बहुसंख्यक हिंदू समाज, सनातनी समाज की है। तो इनके मन में जो भय था उसको कहीं ना कहीं प्रमाणित करने के लिए इन्होंने आनंद फानंद में 137 करोड़ की योजना चालू की, जिसमें से 90% राशि इन्होंने स्वाहा कर दी। ठीक है सर, ठीक है, ये आपका मैं ले लिया, आपका ये विषय ले लिया। आशीष जी संक्षेप में, मैं तुरंत जाऊंगा के शर्मा जी के पास, संक्षेप में सर, समय की बात देता है। देखिए ऐसा है कि राजीव गांधी ने जब मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे और मूर्ति की स्थापना की थी, तभी भी स्पष्ट था। कपिल सिब्बल जी ने अगर केस लड़ा तो ये उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे, लेकिन इस बात पे आप पूरे की पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस समर्थक करने वाले हिंदू धर्म के लोगों की आस्था पर सवाल उठाएं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि अगर भ्रष्टाचार अगर इशू है तो आप जांच करा लीजिए, मूर्ति बदलने की आवश्यकता तो कहीं भी नजर नहीं आती है। और बात ऐसी है कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के ऊपर एक ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी कतई भी नहीं रहेगी। इस देश में सभी लोग अपनी आस्था से अपनी ईश्वर की उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। 10 सेकंड में गंधर्व जी, 10 सेकंड में। देखिए, ये जो अभी बोले स्पष्ट मैं उनको कर देना चाहूंगा कि पार्टी स्वतंत्र है, जो भी स्वतंत्र हैं, सब लोग स्वतंत्र हैं अपना जो भी उनकी विचारधारा है उसको मानने के लिए। पर ये जो सामने आके ये बोलते हैं ना, उसमें स्पष्ट ये नहीं कर पाते, ये जो अपने लीडर्स के लिए भी पीछे हट जाते हैं, टू फ्रंट स्टैंड लेते हैं ये लोग। टू फ्रंट स्टैंड इनका जो है ना, ये कहीं ना कहीं, और जो मंदिर का विषय ये बोल रहे कि भ्रष्टाचार ही विषय है, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, जब डिबेट प्रारंभ हुई उसी समय मैंने बताया कि प्रभु का स्वरूप क्या था और हमको विकृत मूर्ति नहीं चाहिए। हम वहां जाते हैं, लोग आने जाने वाले लोग भी, कहीं भी मंदिर दिखता है, कहीं भी मूर्ति दिखती है तो अपना शीश नवाते हैं। तो हमको ये चाहिए कि एक वहां पर सुशोभित, जैसा कि वर्णन किया गया है शास्त्रों में, उस प्रकार की एक मूर्ति वहां रहे, ताकि आवागमन वाले लोग भी वहां शीश नवाएं, तो आस्था और श्रद्धा रहे। के के शर्मा जी, ये जो राम राग उठा है, जैसा कि पीछे आपको दिख भी रहा होगा, ये राम राग है, दोनों पार्टियों का अपना राम राग है, समय समय पर उठता है, कभी केंद्र में कभी राज्यों में। तो ये बताइएगा कि ये उठे हुए राम राग का जो राम राग है, ये उठा हुआ राम राग है दोनों दलों की ओर से, इसका सार क्या समझते हैं आप पत्रकार के रूप में? इस राम राग का सार क्या है? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हिंदुत्व वोट बैंक को किस ढंग से प्रभावित किया जाए, राजनीति में कैसे लाभ लिया जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है। दूसरा चीज ये है, इसमें जो बात कही जाता है कि भ्रष्टाचार के निश्चित रूप से जांच करें, ये सही है, लेकिन राजनीतिक कारणों से क्या भूपेश बघेल ने राम वनगमन पथ शुरू किया था तो भाजपा उसको आगे नहीं बढ़ाएगी? ये एक विचारणीय बात है। यदि भाजपा 5 साल में यदि राम वनगमन पथ को लेकर कोई काम नहीं करती है तो इसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अब लोगों को लग चुका है कि राम वनगमन पथ छत्तीसगढ़ की एक पहचान है और एक स्वाभिमान से जुड़ा हुआ बात है। दूसरी चीज इसमें यह है कि मंदिर निर्माण या प्रतिमा निर्माण क्या सरकार को करना वाजिब है, ये भी विचार करना चाहिए। मंदिर में क्या मंदिरों का, जितने भी मंदिर जीर्णोद्धार की आवश्यकता है या जितने भी मंदिर में आप क्या निर्माण भी सरकारी खजाने से करेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत सारे मंदिरों की स्थिति आप देख रहे हैं, तो क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देगी? जब इस तरह से एक मंदिर बनाने की बात आती तो सरकारी फंड से मंदिर का निर्माण और प्रतिमा का निर्माण क्या उचित है, ये भी एक बात सवाल उठता है। तमाम प्रकार की बातें आ रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आप काम कर रहे हैं उसको राजनीति से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है, चाहे प्रतिमा निर्माण की बात हो या राम वनगमन पथ की बात हो। ये आप पर्यटन की दृष्टि से भी देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की एक पहचान बन चुकी है। भाजपा को राजनीति से ऊपर उठ करके राम वनगमन पथ पर एक बेहतर निर्माण करके दिखाना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार के गुणवत्ता के साथ। ठीक है, तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। हालांकि देखिए, ये राम का काम है, राम का काम जो भी करे वही बड़ा है, वही काम का है, जो राम काम करे वही काम का है।
अब आप दोनों ही दल इस प्रतिस्पर्धा में हैं कि राम का काम कौन ज़्यादा करता है, तो सर ये तो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, मेरे लिए, शर्मा जी के लिए, प्रदेश की, देश की जनता के लिए। कीजिए सर, लेकिन प्रतिस्पर्धा ऐसी हो कि प्रतिस्पर्धी को भी अच्छा लगे, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वालों को भी ये शोभन दिखे, विषय शोभन दिखे, अच्छा लगे और मन प्रफुल्लित हो, गदगद हो। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मैंने कहा, राम का काज है, राम का काज बड़ा होता है, जो करे राम काज की नहीं बिना मोह कहाँ विश्राम, ये उनके भक्त कहा करते हैं, हनुमान जी कहा करते थे, भक्त कहा करते हैं। लेकिन अब राम का काज कैसे किया जाए? निश्चित रूप से ये धर्म का काम है, धर्माधीशों का काम है, आम लोगों का काम है, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का काम है। ये कभी राजनीति का काम नहीं होना चाहिए कि धर्म कैसा हो। जब राजनीति इस पर हावी होती है, मैं किसी एक की राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी प्रकार की राजनीति, किसी भी दल की, कैसी भी राजनीति की बात कर रहा हूँ, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि धर्म जो हो वो राजनीति से चलेगी या राजनीति धर्म से चलेगा, तो सवाल का जवाब एक ही है कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं, चाहे वो कोई भी धर्म हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।